स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो परीक्षा 30 जुलाई सन 2022 को संपन्न हुई थी। अब उसके लिए जो मैंने कहा था कि आपका जो डीबी होगा वो दिसंबर में होगा, नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है इसी महीने मतलब सितंबर में आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब मैं बताता हूँ जो डीबी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए और कैसे होगी इसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी। डीवी के लिए कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, 65+ वाले अभ्यर्थी भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। रीजन क्या है मैंने बता दिया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि अब जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो रिवाइज आंसर की आने वाली लेखपाल वाली, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों पे। तो इसके चक्कर में आप 65+ वाले भी तैयार रखें क्या डॉक्यूमेंट। और जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर एसटी हैं उनके लिए तो इससे 65 से भी कम जाएगी। ठीक है साथियों, जो एक्स सर्विसमैन हो गए, पीएच हो गए, इनकी कट ऑफ 65 से भी कम जाएगी। ठीक है साथियों, तो 65 से नीचे वाले भी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अब देखो बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तो डीबी में मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के समय चाहिए होते हैं। कौन कौन से ज्वाइनिंग के समय चाहिए होते हैं, तो मैं आप सारे डॉक्यूमेंट को एक बार लिस्ट बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। ठीक है साथियों, ए टू जेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखो आप। देखो साथियों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मतलब डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है जो आपको अभी बनवा लेनी चाहिए क्योंकि समय लगता है। और फॉर लोकपाल के लिए आओ देखते हैं। देखो साथियों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा आपके लिए बनवाना, आपके पास होगा ही होगा, बनवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाई स्कूल की क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल की। ठीक है, दूसरे नंबर पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मतलब हाई जिसे अपने यूपी में सनद बोलते हैं। और अब कुछ जो मार्कशीट अब आ रही हैं लेटेस्ट वाली, उनमें हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद एक साथ आती हैं। ठीक है, तो वो दोनों चाहिए। दूसरा, 12th की मार्कशीट चाहिए आपको और 12th की ही सनद चाहिए। तो मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए, या जिसकी मार्कशीट सनद एक ही है तो उसके लिए और बार बार उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट ये हो गए, मार्कशीट सनद, मार्कशीट और सनद, जो सनद को सर्टिफिकेट बोलते हैं हम। ठीक है साथियों, तो ये 4 डॉक्यूमेंट ये होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कौन सी वाली, वन वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए विद फोटो, मतलब जिस पे आपका फोटो सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, सारी चीज़ सही होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो आपके पास, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासबुक की फोटो कॉपी हो पासबुक, लेकिन उस पर क्या होना चाहिए, आपका फोटो जरूर होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला सर्टिफिकेट ट्रिपल सी। देखो ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं है, अगर होगा तो कोई बात ही नहीं है, आपके पर हो तो आप ले सकते हो, उस पर ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रिपल सी रिक्वायर्ड ही नहीं है किसमें, लेखपाल में। एक सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने लेखपाल का फॉर्म भरा था, वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर नहीं है, कारणवश खो गया है या निकाला ही नहीं था आपने प्रिंट, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक सर्टिफिकेट चाहिए 8वां नंबर का, पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अनिवार्य है। एक पैट का स्कोर कार्ड, जो आपने पैट दिया था और पैट के थ्रू आप क्या बैठे थे मेंस परीक्षा में, तो पैट का आपको क्या चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, आपको एक प्रिंट निकाल के रखवा लेना है। एक एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट का क्या मतलब है, एफिडेविट का मतलब होता है आपका, जैसे आपका कोई केस तो नहीं है, कोई केस चल तो नहीं रहा है, कोई विचाराधीन केस तो नहीं है, तो उसके चक्कर में क्या मांगते हैं, एफिडेविट मांगा जाता है आपसे। ठीक है साथियों, अगला देखो, एक जो तुम्हारे पास चाहिए वो चाहिए तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट तो तुम्हें मालूम है कि कोई अगर बीटेक वगैरह या कुछ भी करता है तब भी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक नॉर्मल बात है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जब ही बनवाओगे आप जब आप एससी हैं, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एक चाहिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, और मैंने लिख रखा है ज्वाइनिंग टाइम चाहिए होता है। अभी डीबी में इसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन चाहो तो बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। किससे बनवाते हो आप, देखो आपकी जो परीक्षा है ये वाला 12th बेस है, तो आप अपने जो स्कूल है, यहाँ पर यूपी में कॉलेज बोलते हैं, तो आप अपनी कॉलेज से, जो इंटर कॉलेज है
आप वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर किसी सांसद से बनवा सकते हैं, या किसी विधायक से बनवा सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए, मतलब कौन सा, मतलब जॉइनिंग के लेटर में चाहिए कौन सा, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और 8 से 10 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फोटो का मतलब क्या है सर? फोटो का वही मतलब है कि फोटो वही होनी चाहिए जो आपने किस पे लगाया था, एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाया था। ठीक है साथियों, तो मैंने ये बता दी 14 सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास में। कब? डीबी के टाइम पे। अगर ये करेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं है कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मांगा जाएगा। ठीक है साथियों, ये हैं लेखपाल के डीबी और ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए मांगने वाले सर्टिफिकेट। तो A to Z है। अगर किसी साथी के पास 1-2 सर्टिफिकेट कम होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको निकाल दिया जाएगा, टाइम दिया जाता है इसमें। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको, तो आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने प्री परीक्षा दी, जैसे पेट दिया, मेंस परीक्षा दी, लेखपाल दिया, अब आपने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी में थोड़ी ना आपको बाहर कर देगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे बाहर नहीं होता है, आप टेंशन मत लेना। अब एक आध सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।